कहिएगा कि एक तारीखी दिन है आज और पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है वो खला में जाने लगा है। ज़रा मज़ीद बताइएगा कि अहदाफ क्या होंगे और पाकिस्तान को इससे मज़ीद क्या फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जितनी भी कंट्रीज़ है ना, ममालिक, उनकी कोशिश ये है कि उनका एक अपना सैटेलाइट हो और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। और इस सिलसिले में ऐसा है कि हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स का अब ज़माना है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट कवरेज हो सके और ज़्यादा डाटा रेट सपोर्ट कर सकें। तो इस लिहाज से सैटेलाइट जो है ना, 3 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहा है। बैंड में मतलब KU बैंड और KA बैंड। तो इससे ये होगा कि आपकी काफ़ी सारी सर्विसेज, जो कि हाई डेफिनेशन टेलीविज़न है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, फिर जो हमारा सेलुलर सर्विसेज हैं, यानी कि जो हमारे टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनकी बैक हॉलिंग में जो सैटेलाइट यूज़ होते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें बहुत छोटे टर्मिनल्स यूज़ होते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे मुल्क का रूरल एरियाज हैं, दूर दूर जगह हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए सैटेलाइट बहुत ही कारगर होता है और इकोनॉमिकली फीजिबल होता है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तान जो है ये सैटेलाइट जा रहा है, और बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पाकिस्तान की जो नीड्स हैं इस सिलसिले में वो पूरी होंगी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं जहां पर इंटरनेट की सहूलत अभी सही तौर पर मैसर नहीं है, उन्हें क्या सेटेलाइट इंटरनेट की फराहमी से मुमकिन हो सकेगी? और जो 5G टेक्नोलॉजी की जानिब दुनिया जा रही है, क्या पाकिस्तान में भी 5G टेक्नोलॉजी इसके ज़रिए हम लॉन्च कर सकेंगे? जी डेफिनेटली, जो रूरल एरियाज हैं उसमें इंटरनेट डेफिनेटली इससे आप कर सकेंगे। और एक और बात ये है कि क्योंकि ये हाई पावर सैटेलाइट है, तो जो टर्मिनल्स इस्तेमाल होंगे ना, वो निस्बतन छोटे टर्मिनल्स इस्तेमाल होंगे, यानी कि वो उनकी कीमत रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होगी। क्योंकि कम ताकत वाला सैटेलाइट होता है तो फिर आपको बड़े डिशेज यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी एडवांटेज होगी इस बार इस सिलसिले में कि ये आपके रूरल एरियाज के को पूरी तरह से कवर करता है, और 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में करता है। तो इस लिहाज से इसकी जो एक नई इन्होंने जो हायर फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ कर रहे हैं, KA बैंड, तो वो अभी लेटेस्ट है जो कि सारी दुनिया में यूज़ हो रहा है। अब ये पाकसेट MM1 को भी चीन के इश्तराक से लॉन्च किया गया। क्या इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है, या ये भी चीन के इश्तराक से, चीन के ताउन से ही चीज़ें चलेंगी सारी? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं। जो कि IQ कमर था, वो जो था ना, बियॉन्ड अर्थ था, यानी कि चांद के ऊपर गया है, जो कि यहाँ तकरीबन ऑन एवरेज जो है बहुत 3,80,000 किलोमीटर के फासले पे है। तो उस तरह के कम्युनिकेशन में हमेशा आप डीप स्पेस नेटवर्क इस्तेमाल करते हो कि बहुत बड़े बड़े एंटेनाज इस्तेमाल होते हैं, और कोई भी कर रहा हो, बेशक अमेरिका लॉन्च करे, बेशक चीन लॉन्च करे, वो बाकी जो नेटवर्क होता है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके इश्तराक से वो एक होता है, इसलिए उनकी ज़मीन घूम रही है और उसकी डायरेक्शन की वजह से, तो वो एक टोटली अलग चीज़ है। ये जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये ज़मीन के हिसाब से स्टेशनरी होते हैं। तो जो ग्राउंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, यानी कि हमारा कंट्रोल होगा, ये सेट हमारे कंट्रोल में होगा, पाकिस्तान के कंट्रोल में होगा, वो वाले सैटेलाइट भी हमारे कंट्रोल में इस तरह हैं कि हमारा जो लाहौर और इस्लामाबाद सेंटर है, उसकी हमारे जितना भी उसका हेल्थ डाटा है और बाकी चीज़ें हैं, अब हमारे लाहौर और इस्लामाबाद सेंटर्स में अवेलेबल हैं उसके। और ये वाला जो है अलबत्ता कमांड के लिए हम उनको डीप स्पेस नेटवर्क यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये वाले जो सैटेलाइट है, जैसे MM1 है, तो इनके कंट्रोल स्टेशन हैं जो कि वो सारे पाकिस्तान में हैं। अच्छा सर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा रिवायती हरीफ है और भारत ने इस पर बहुत काम किया है और वो चांद पर भी पहुंच गया है। तो पाकिस्तान को मज़ीद क्या इक़दामात करने चाहिए कि पाकिस्तान भी इस लेवल तक पहुंच जाए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मईशत बहुत अहम रोल प्ले करती है। भारत की मईशत बहुत बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बड़ी है, इसलिए वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च भी कर देते हैं। तो पाकिस्तान को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है?
अच्छा देखें, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इस तरह से कंपैरिजन नहीं होता ज़रूरी तौर पे कि अगर एक ने ये वाली गाड़ी वहाँ तक पहुँचाई है तो दूसरे ने, जैसे फॉर एग्जांपल चांद पे हम पहुँचा दे, तो हम उतने ही इक्वल हो जाएंगे। जो बहुत सारे कंट्रीज़ की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो उसको उनको देखना पड़ता है, और हमें भी चाहिए कि हमें अपनी प्रायोरिटी देखें और उसके हिसाब से what is best for our country in this situation। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि काफ़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन वो उन्होंने उस तरह के काम ज़रूरी नहीं है करने। हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सारी चीज़ें में, स्पेस इज़ अ रिक्वायरमेंट, लेकिन हम उसको स्टेप वाइज इस तरह से चलें कि जो हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता है। क्योंकि हर एक कंट्री का ना अपना एक बैकग्राउंड होता है, उन्होंने किस टाइम पे कितनी इन्वेस्टमेंट की होती है, और दूसरी बात यह है कि उनके साथ उनके लोग, कौन से लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अब इंडिया के लॉन्च व्हीकल के जितने भी इंजन टेक्नोलॉजी बेसिक रशियन है, तो दे आर यूजिंग रशियन लॉन्च व्हीकल में रशियन इंजन यूज़ कर रहे हैं। वो जो हो सकता है बाकी किसी मुल्कों में इतने ज़्यादा तरीके अवेलेबल ना हो, तो वो प्रायोरिटीज़ की बात है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम भी आस्ता आस्ता वो सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे, बल्कि उससे आगे भी चले जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है।